तो हेलो गाइस, हमारे चैनल मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में। जो कंपनी का नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसका आईपीओ 26 मार्च को लॉन्च होने वाला है और 1 अप्रैल को लिस्ट होने वाला है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए इसको सब्सक्राइब करने से पहले। तो बात करते हैं, ये कंपनी है कंस्ट्रक्शन के एरिया में काम करती है। 130 करोड़ का ये आईपीओ है। तो इसके पहले प्रमोटर के बारे में बात करते हैं। तो इसके प्रमोटर्स हैं मिस्टर संजय मेहता, मिस्टर पुनीत पाल सिंह और मिस एस डी मेहता। तो जो संजय मेहता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, पुनीत पाल सिंह जी है वो है वोल टाइम डायरेक्टर, एंड जो एस डी मेहता है वो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो तीनों के तीनों इस कंपनी के प्रमोटर्स है, ठीक है। तो इस आईपीओ में टोटल 130 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन है। तो उसमें से इन्होंने पहले कितनी मनी रेज की है इन्वेस्टर के पास से, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर कैपिटल होते हैं, उनके पास से। तो इन्होंने टोटल 39 करोड़ रेज किए हुए हैं 3 इन्वेस्टर के पास से। तो उसमें से पहले है न्यू माइल ग्रोथ फंड सीरीज 1। वहाँ से इन्होंने टोटल 19 करोड़ का शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के पैसे एक्वायर किए हैं। उसके सामने इन्होंने 9.05 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं न्यू माइल ग्रोथ फंड को। उसके बाद इन्होंने दिए हैं सेंट कैपिटल फंड एंड एस्टोन कैपिटल वेंचर कैपिटल को टोटल 4.77 लाख इक्विटी शेयर्स, और उसकी वैल्यू क्या था, तो 10 करोड़ ईच, यानी कि टोटल मिला के हो गए 19 + 10 यानी कि 39 करोड़ इन टोटल, ठीक है। तो इतना पैसा इन्होंने पहले रेज किया हुआ है और अब आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, जो कि है 26 मार्च को। तो ये जो पैसा उठाएंगे, तो इस पैसे का उपयोग कहाँ पर होगा, कैसे इस मनी को यूटिलाइज किया जाए, उसके ब्रेकडाउन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो 31.5 करोड़ जो रुपीज़ है वो परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कि जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए होंगे, नए इक्विपमेंट, उनका मेंटेनेंस खर्चा, ये सब उसके लिए इस पैसे को यूज़ किया जाएगा। तो टोटल अमाउंट है 31.5 करोड़ रुपीज़। उसके बाद है 46 करोड़। तो इतने पैसे वर्किंग कैपिटल के तरह के रखे जाएंगे, यानी कि 46 करोड़ एलोकेटेड टू वर्किंग कैपिटल। उसके बाद है 10 करोड़ रुपए जो कि रिपेमेंट ऑफ डेट, तो जो इनकी डेट है उसको पे करने के लिए 10 करोड़ रुपीज़ इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसके बाद में आते हैं 12 करोड़ रुपीज़, जो कि 12 करोड़ रुपीज़ विल बी इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर्स, यानी कि इनके जो प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं उसके लिए यूज़ किए जाएंगे इस पैसे को। इनकी मतलब जो जहाँ पर भी प्रोजेक्ट में ज़रूरत होगी उस हिसाब से पैसे को एलोकेट करेंगे, टोटल 12 करोड़ रुपयों को। उसके बाद आते हैं 30.5 करोड़ रुपीज़। तो इस पैसे को कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए, यानी कि कॉरपोरेट बिजनेस है तो इसके लिए कई सारे के एक्सपेंस होते हैं, कई तरीके के एक्सपेंस होते हैं, उनके लिए इस पैसे को रखा जाएगा, टोटल 30.5 करोड़ रुपीज़ को। तो ये करीब करीब होते हैं 99.5 करोड़, और टोटल आईपीओ है 130 करोड़ का, यानी कि टोटल 76% ऑफ पोर्शन यूज़ किया जाएगा इस तरह से, जो कि मैंने ये आपको ब्रेकडाउन पूरा दिखाया उस तरह से पूरा 76% यूज़ किया जाएगा पैसा। लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 70 इक्विटी शेयर्स आएंगे और उसका लोअर प्राइस है वो 200 रुपये है, यानी कि टोटल अमाउंट बनता है 14,000 रुपीज़। और अगर हम इस आईपीओ के अपर बैंड के बारे में बात करें तो है वो 14,700 रुपीज़, यानी कि 14,000 रुपीज़ से 14,700 रुपीज़ तक का इसका रेंज है। तो इसकी रेंज के बीच में आईपीओ रहेगा। तो है इसका ब्रेकडाउन की कैसे पैसे यूज़ किया जाएगा। फिर बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल की। तो जो ये कंपनी है कुछ ऐसी जगहों पे काम करती है जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, टनल बिल्डिंग, टनल रिकंस्ट्रक्शन and other construction and projects like government projects as well and other areas. So कंपनी इस तरह से प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, ठीक है। जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लेती है और उसके लिए पूरा वर्क रहता है इनका। तो इसके बाद में है इसकी फाइनेंशियल के बारे में। तो इसके फाइनेंशियल कैसे है, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है FY23 में वो 18.75 करोड़ रुपीज़, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू की। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है FY23 में 300.3 करोड़,
तो वो पहले था 263.3 करोड़, वहाँ से बढ़कर हो गया है 300.3 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट हुआ है इनके। कंपनी के जो टोटल लोन्स है वो है 32.74 करोड़, ठीक है। तो इनका लोन है जो अभी हाल ही में जो डेट है वो है 32.74 करोड़। जो हमने देखा ये पैसे का इस्तेमाल जहाँ पे वो करने वाले हैं, तो इन्होंने 30.5 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया है, एज वेल एज इन्होंने 10 करोड़ रुपीज़ रीपेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए। तो ऐसे भी ये लोन का रीपेमेंट होगा तो उसमें पैसा इस्तेमाल होगा, जो 10 करोड़ रुपीज़ है वो। ये सब तो हमने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल रिस्क। तो इस आईपीओ में रिस्क कौन कौन से है। तो आईपीओ अच्छा भी है तो उसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये कोई एडवाइस नहीं है, ये जस्ट हमने एनालाइज किया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। जो कंपनी है उसका बिजनेस एरिया है वो थोड़ा रिस्क एरिया में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन। तो कंपनी ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एरिया में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस करती है। तो उसमें जो एक्सपोजर ऑफ रिस्क है वो है इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी। आपको पता ही होगा वहाँ पे कितना इनस्टेबल रहता है रेगुलेशन एंड वगैरह। तो इसकी वजह से जो वो टेरिटरी है उसकी वजह से थोड़ा बिजनेस रिस्की दिख रहा है। दूसरी है नंबर ऑफ कस्टमर, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो कंपनी के पास जो पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट से आता है। अगर देखा जाए तो 9 मंथ एंडिंग December 31, 2023, यानी कि December 31 to 2023 से लेके आगे के 9 मंथ में इनका जो पैसा है वो सिर्फ 5 क्लाइंट के पास से आया है, जो कि 80.77% का टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। यानी कि 5 क्लाइंट के पास से सबसे बड़ा पैसा इनके पास आता है, ऑलमोस्ट 80.77, यानी कि 20% जो पैसा है वही सिर्फ दूसरे क्लाइंट से आ गए, वरना 80.77% सिर्फ 5 क्लाइंट से आता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है इस कंपनी में। तो ये था एक प्रकार का ब्रीफ एनालिसिस ऑफ SRM कॉन्ट्रैक्टर्स। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था। तो यहाँ तक आप बने हुए हैं तो थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।